नमस्कार। आज का वीडियो हम एक सुंदर सा कमेंट से शुरू करेंगे जो तत्काल हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं, और सभी लोगों को ध्यान से कमेंट को सुनना चाहिए क्योंकि सभी विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। जोशी धीरेन्द्र जी, फिर से सुनिए। जोशी धीरेन्द्र जी ये कमेंट में लिखते हैं, CCH कोर्स NIOS बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD नोएडा से हो रहा है। यानी CCH कोर्स जिनको करनी है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, वो नोएडा यानी दिल्ली के एरिया से वो कर सकते हैं। और दूसरा कमेंट ये लिखते हैं कि आप बढ़िया काम कर रहे हो सर, थैंक यू। आपको मेरा काम अच्छा लगा और आपका बढ़िया काम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CCS सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ NIOS बोर्ड MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़िया तरीका से करवाता है। इसमें राज्य सरकार को सहयोग देनी चाहिए और NIOS बढ़िया तरीके से ये कोर्स को करवाता है। बहुत अच्छा। यही चीज़ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी जो ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सक हैं उनके लिए CCH कोर्स होता है। इसका प्रशिक्षण कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा पैमाने पर दिया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स या होम्योपैथिक संबंधित कोर्स जैसे कि एलोपैथी है उसी तरह से भी करवाया जाता राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने खर्च से, तो ये और बढ़िया कहलाता और इसमें आयुर्वेदिक का भी शामिल किया जाता। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एलोपैथिक CCH की तरह ही ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कोर्स को शामिल किया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके और एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बोले, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। ग्रामीण चिकित्सक बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करके गांव को पसंद करते हैं। गांव में जो रहना उनको पसंद है, अपने मिट्टी से प्रेम रहता है, तो ये कोर्स करते हैं। और आयुष चिकित्सकों का जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं उनकी वेतन इस समय 44,000 रुपये सरकार ने कर दी है, तो ये तो अच्छी खबर है। और NIOS से ये ओपन स्कूल इन कोर्स जो ये ओपन आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म हुआ, और ये जो भी ये आपको इससे मैट्रिक और इंटर ओपन से कर सकते हैं। और ये 5 साल में आपको निकालनी रहती है। आपको जब मर्जी हो तब पढ़ें, जब मर्जी हो तब परीक्षा दें, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता बहुत है। अब हमें भ्रम में नहीं रहनी चाहिए कि ओपन है तो इसे आपको जानकारी नहीं मिलेगी। नहीं, हम ऐसे भी देखे हैं। इसके बाद NIOS के बाद में आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU को भी आप बहुत बढ़िया से आप जानते होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय ये भी ओपन है। ओपन का इस समय में तो जवाब ही नहीं है। हमसे 2-3 साल एक बड़े हमारे एक दोस्त के भाई हैं, उन्होंने इंटीरियर डेकोरेटर एक कोर्स होता है, इंटीरियर डेकोरेटर में उन्होंने 2 साल का कोर्स किया IGNOU से, और इतने पैसे वो कमा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो जो घर पर गांव पर जो अपना घर बनाए हैं मानो एकदम शहर जैसा, उनका विनोद जी नाम है
और ये बहुत श्वेता एंड कंपनी उनकी चलती है। इंटीरियर डेकोरेटर का मतलब आपका जैसे कोई कंप्यूटर ऑफिस खोलनी है, बड़ा बड़ा सा कोई भी ऑफिस बनानी है, तो वो अपने लोग मजदूर रहकर उसको सेट करते हैं पूरा कि कहाँ पर आपका टेबल रहेगा, कहाँ पर मीटिंग, ये सब कुर्सी टेबल बेंच ये सब चीज़ का वो लोग व्यवस्थित करता है। वो ऑफिस एक तरह का बनाता है और सैकड़ों मजदूरों को वो रोजगार भी दे चुके हैं। तो ये आप उस तरह से नहीं सोचे। अब हम कुछ पेपर के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि आपको ओपन कितना अच्छा चीज़ हो गया है। ये आप NIOS इसमें तो बहुत आगे है, इसका तो जवाब नहीं है। आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स अभी सबसे इसके चलते और जन स्वास्थ्य का कोर्स इसको लोकप्रिय बनाया। उसके बाद में DLED जो शिक्षक के लिए प्रशिक्षण का काम किया, ये लाखों की संख्या में NIOS प्रशिक्षण दे रहा है। और इसकी मान्यता सरकारी जो विद्यालय होंगे, जो बहाली होगी शिक्षकों की, उसमें भी उसकी प्रशिक्षण की मान्यता रहेगी। कोर्ट का आदेश हो चुका है। आप समझ सकते हैं NIOS का ये बढ़ते कदम ये गगन चूम रहा है। अपने हौसले इसका बुलंद देखिए। जब हम लोग उस समय पढ़ते थे NIOS से, लोगों को बतानी पड़ती थी कि NIOS क्या है, लेकिन कर्म किया NIOS। इसके जो भी डायरेक्टर प्रोप्राइटर जो भी कहिए, जिनका भी दिमाग होगा ये शिक्षण संस्थान ऐसे चलाने के लिए, वो भी नहीं सोचे होंगे कि इतना लोकप्रियता NIOS को मिलेगा। तो आइए हम अब देखिए, पश्चिम बंगाल ऑनलाइन पढ़ाई का बिहार मॉडल अपनाएगा। ये समाचार में छपा हुआ है। ये आपको 7 जून है, पटना रविवार 7 जून 2020 के पेपर में है। और इसका हम खासियत एक और आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि ओपन से क्या क्या हो सकता है। ग्रामीण चिकित्सक आजकल खूब बन रहे हैं। जो लोग पहले इसका फीस बहुत कम था NIOS का, लेकिन आप समझ सकते हैं आज करने जाइए तो आपको कितना पैसा लग रहा है। चाहे सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कीजिए, चाहे सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का या सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कीजिए। मेडिकल के क्षेत्र में जो भी कोर्स है NIOS का, आज बहुत अच्छा इसका डिमांड हो गया है। और इसे बहुत अच्छा सरकार की भी नज़र इस पर पड़ गई है। और सरकार अप्रशिक्षित जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, सरकार अपने खर्चे पर इसकी प्रशिक्षण दिलवाती है कभी कभी। और जिनको और अपने पैसे वाले हैं जो अपने प्राइवेट से कर सकते हैं, जानकारी अपने अच्छी होगी, उनकी बहुत तरह की सुविधा रहती है। आपको NIOS से करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा आप 1-1 घंटा आधे घंटा पढ़ेंगे, आप एग्जाम पास कर जाएंगे। और किसी भी तरह का आपको गाइड की ज़रूरत रहता है तो हम लोग तो गाइड देने के लिए हैं। मेरा ट्यूशन देना मेरा काम है, गाइड करना मेरा काम है। बाकी सब NIOS करता है और सेंटर पर जहाँ एडमिशन होता है वहाँ करता है। सभी मिलाकर लोग मेहनत करते हैं ताकि एक अच्छे आप ग्रामीण चिकित्सक बने। हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब नहीं कहते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चिकित्सक कहकर संबोधित किए हैं। इसलिए आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता भूल कर भी कोई कहता है आप स्वीकार नहीं कीजिए, ग्रामीण चिकित्सक स्वीकार कीजिए। ग्रामीण चिकित्सक एक अलग ग्रुप है, एक संगठन है, जो भी कहिए, एक अलग तरह का एक इसमें ग्रुप है, सेट है। इस सेट में दूसरा कोई बैठेगा नहीं। सबकी विचारधारा मिलती है, सबकी समस्या एक जैसी है। और इन लोगों का अलग से इनकी बहाली और अलग से इनकी वो जो भी हो, इसका काउंसिल हो, कुछ भी बने, अलग से बने, हम मांग करते हैं। आगे आते हैं अपने काम पर। और देखिए, एक बहुत बढ़िया आपके लिए समाचार है। देखते हैं, आपके लिए हम बहुत ज़रूरी
समाचार आज बताने वाले हैं। अब आइए देखिए, अब इस पेपर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि ओपन का करेज आज कितने बढ़ते चला जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रहकर किसी के अधीन आपको काम नहीं करनी है, ना आपके टीचर के अंडर में रहनी है, ना प्रोफेसर के अंडर में रहना है, ना ही स्कूल कॉलेज जाने का झंझट। जहाँ भी हो जैसे सुविधा आपको, काम करते हुए पढ़िए, पैसा कमाते हुए पढ़िए। इसके लिए प्राइवेट के कॉलेजों में आपको तरह तरह का स्कॉलरशिप लेनी पड़ती है, स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन आप प्राइवेट में काम करते हुए आपको ये बहुत अच्छा कोर्स कर सकते हैं। आप तो मैट्रिक इंटर इसे कर सकते हैं। इग्नो से आप, इग्नो है या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसे ऑनर्स करते हैं। पीजी पीएचडी तक सुविधा है। और आपको क्या चाहिए? अब हम एक सारण का समाचार आपको सुना रहे हैं। ये आपका ये पटना रविवार 7 जून 2020। सारण की बेटी ऋषिका दूरदर्शन पर छाई। नई सोच सीरियल में दामिनी की रोल अदा कर रही ऋषिका कई टीवी धारावाहिकों में भी काम कर चुकी है। छपरा प्रतिभा परिचय का मुहताज नहीं होती। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इसका अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। छपरा की बेटी ऋषिका सिंह मुंबई मायानगरी में अपने हुनर के बल पर पहले पर्दे के स्टार के रूप में उभरी हैं। छपरा शहर के मिशन रोड निवासी यशवंत सिंह व अर्चना सिंह की बिटिया ऋषिका सिंह, और ऋषिका कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी है। सारण की बेटी व टीवी एक्ट्रेस ऋषिका सिंह अब दूरदर्शन पर प्रसारित नई सोच धारावाहिक में दामिनी बनकर उभरी हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक में नई सोच में मुख्य नायिका की भूमिका दामिनी का किरदार निभा रही हैं। ऋषिका इस धारावाहिक में अपनी अभिनय से दर्शकों के लिए दिल पर राज कर रही हैं। दामिनी की भूमिका सारण की बेटी ऋषिका को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। एसडीएस कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। एसडीएस कॉलेज शंकर ऐसे कुछ करके था, शंकर दयाल सिंह करके था नाम। तो एसडीएस कॉलेज से पढ़ाई लिखाई ऋषिका की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शहर के एसडीएस कॉलेज से हुई। पत्रकारिता व जन संचार विषय से पीजी की पढ़ाई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से की। अब आप समझ सकते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से हमारे ये बहनें हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। अब नालंदा से ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे आपको एनआईएस है। 12वीं के बाद ऋषिका सिंह ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की। अब आप समझिए कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई पहुंची। ऋषिका को पहला ब्रेक कलेक्टर बहू दूरदर्शन से मिला, फिर दुलारी, गोतिया, सीआईडी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। सावधान इंडिया तो हम भी देखे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए हैं कि ये छपरा की कौन सी हमारी बहन उसमें इतने सक्सेस कर रही हैं। और आप यहाँ पर भाभी जी घर पर है, कलर्स टीवी के लिए विद्या शो कर चुकी हैं। जुलाई में स्टार भारत के लिए नए शो में भी नजर आने वाली हैं। कठिन परिश्रम के बदौलत मिलता है मुकाम। ऋषिका का कहना है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं और बिहारी प्रतिभा को किसी के बलबूते नहीं बल्कि ईमानदारी व कठिन परिश्रम के बदौलत कोई मुकाम मिलता है। आप इनसे सीखिए। कठिन परिश्रम हमेशा करने की सोचनी चाहिए।
किसी भी शॉर्टकट के फार्मूले के फेर में नहीं पड़नी चाहिए। आपको यदि सक्सेस करनी है तो पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। बिहारी प्रतिभा लोग दूसरे राज्य या देशों में जाकर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करते हैं, लेकिन वह बिहार में इस तरह के संसाधन या ट्रेनिंग सेंटर की कमी महसूस करती हैं। अगर बिहार में किसी तरह का ट्रेनिंग साधन की कमी है तो दूसरे जगह करते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि बिहार में बहुत अच्छा से होता है। आप NIOS सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कीजिए, चाहे जन स्वास्थ्य का कोर्स कीजिए, चाहे आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स कीजिए, बेहतरीन ढंग से हम लोग करा रहे हैं। हमसे आप किसी भी तरह का आप गाइड ले सकते हैं। हमारे गाइडेंस के अंतर्गत आप इसकी कोर्स की बहुत जल्दी तैयारी करके आप परीक्षा बहुत अच्छे अंक से पास करेंगे और प्रैक्टिस भी आप अच्छे करेंगे। हो सके तो कहीं सरकार बहाल करे, नज़र तो पड़ी है ये बहाली, डॉक्टरों की बहाली, इतने हजार सब तो हम सुन रहे हैं, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक की बहाली यदि उसमें 2-4 लाइन और उसमें बढ़ा दिया जाए, 10-20 हज़ार ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली कर दी जाएगी तो कौन सा सरकार पर ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, बल्कि जितने भी लचर स्वास्थ्य का स्थिति है सरकारी अस्पताल का, वो निश्चित रूप से देहात हो या शहर हो, इनके बहाली के बाद में मैं दावा कर सकता हूँ कि बेहतरीन ढंग से संचालन होने लगेगा। ये ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली के बाद में एक रौनक आ जाएगा। बड़ा से बड़ा नेता हो, कोई सुनने वाला नहीं हो तो सारा उनका भाषण बेकार चला जाएगा। जब आप कुछ भी करें, मरीज को पहुंचाने वाला, छोटी मोटी बीमारी को देखने वाला, पहचानने वाला, जल्दी से ग्रामीण को काम कराने वाला यदि नहीं होंगे तो ये बड़े चिकित्सक कितना मरीज को देख पाएंगे। उसमें ग्रामीण चिकित्सक को बहाली कर देते हैं तो छोटे छोटे जो बीमारी है वो इसी तक सिमट जाएगा। बड़े डॉक्टर का, बड़े अनुभव का फ़ायदा लोगों को उठानी चाहिए। उन्हें छोटे छोटे बीमारी में उलझा देंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर मलेशिया जिस ख्वाब को संजोकर छोटे से छपरा जैसे शहर से निकलकर चकाचौंध भरी दुनिया कहे जाने वाली मुंबई जैसे महानगर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रही है। बड़े पर्दे पर दिखने की ललक थी। रिसिका ने बताया कि मुझे हमेशा ललक रही कि मैं बड़े पर्दे पर दिखूं। जब मैं 11वीं क्लास में थी तो कल्चरल विंग के तहत राजपथ पर मेरा सिलेक्शन चाइना जाने के लिए हुआ था। इस तरह मेरी इस चाहत को देखते हुए मेरे अभिभावक ने मुझे मॉडलिंग करने की सलाह दी। रिसिका ने SS के पूर्व कोऑर्डिनेटर DBB त्रिपाठी को भी सफलता का श्रेय दिया है। उसने यह भी बताया कि मेरे परिवार ने हर कदम पर मेरा सपोर्ट किया है। यानी यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कहने का मतलब ये समाचार को हम दिखा रहे हैं इसलिए कि ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानिए। नालंदा और इग्नो और NIOS से आप बड़े बड़े कोर्स कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में, और अपने जब चाहे अपना परीक्षा दे लीजिए। दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और बिना प्रेशर का जो आदमी काम करता है वो बहुत अच्छा होता है। हमारी परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, मान लीजिए आपको 100 विद्यार्थी आपके साथ में है या 200 या 500 है और उसकी परीक्षा की तारीख डाल दी जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे विद्यार्थी एक साथ सब प्रिपेयर हो, क्योंकि सब विद्यार्थी का हालात अलग अलग रहता है, सबका सिचुएशन अलग अलग रहता है। बहुत उस समय में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उस साल में उस डेट को फेल करने का मतलब आप कतई नहीं हो सकता है कि वो विद्यार्थी कमज़ोर है, उसे समझ नहीं है, वो पढ़ाई नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। हो सकता है कि उस विद्यार्थी को जब सरकार ने परीक्षा ली है, एक ग्रुप के साथ 500 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि 500 विद्यार्थी का सबका एक जैसा घर का सिचुएशन हो। किसी के घर में कोई समस्या आ जाएगा, माँ का तबीयत खराब है, पिताजी का तबीयत खराब है, बहन की शादी है, घर
गृहस्थी चौपट हो गई, आंधी तूफान में घर गिर गया, पढ़ने का दिक्कत हो गया, वो वहाँ पर जो जिस स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर संसाधन की कमी हो सकता है कि उस अगले बार दूर हो जाए उस विद्यार्थी का। यदि किसी के गार्जियन का तबीयत खराब हो गया, या छोड़ दीजिए और किसी का, यदि विद्यार्थी कोई है, अब मान लीजिए कि परीक्षा के समय ही उसका तबीयत बिगड़ जाए, तो तबीयत तो आपको हाथ में नहीं है। आज कोरोना जैसे महामारी, आज क्यों परीक्षा का कैंसिल किया गया है, क्यों इतने बड़े पैमाने पर कैंसिल कर दिया गया, और राजस्थान कोटा से पूरे देश भर से विद्यार्थी को, मजदूर को ट्रेन से, गाड़ी से, जहाज से, प्राइवेट गाड़ी से, और जान बचाने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। सब काम छोड़कर जान बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो यही कहते हैं कि कुछ भी करिएगा तो मरना तो तय है, इसलिए अपने को संतुष्ट रहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षा एक साथ बीमारी आ गया, सब लोग प्रभावित हुए, तो परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया जा रहा है। लेकिन 500 विद्यार्थी में यदि 5, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50 की संख्या में अगर तबीयत खराब है, यदि बोलेंगे डेट को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर कोई वो डेट कोई नहीं बढ़ाएगा। कोई एग्जामिनेशन सेंटर का जो तिथि घोषित हो गया है उसका डेट हरगिज नहीं बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे जब फिर अगला बार जाएंगे तो आप ठीक है, तो दूसरा कोई बीमार पड़ गया, इसलिए इसमें 5 साल में आपको कोर्स को कंप्लीट करनी रहती है। यदि मान लीजिए कि आप अभी व्यस्त हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी व्यस्त हैं, कोर्स कंप्लीट आप नहीं कर पाए, अगला बार परीक्षा को दे लीजिए जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। इसलिए 5 साल में इसको कंप्लीट करना है। आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जाने क्या है। जब आपका तबीयत हो, जब स्वस्थ हो, जब पढ़ने की टाइम हो, उस समय आपको पढ़ के पास करनी है। इसके जैसा कोई नहीं, बहुत कामयाब हो जाएंगे। अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।